अगर आपकी दाल जायके में कमज़ोर रह जाती है, वो जायका नहीं आ पाता जिस तरह का आप चाहते हैं, तो मसला दाल का नहीं है बल्कि तरीके का है। आज मैं आपसे दाल पालक की वो रेसिपी शेयर करूंगी कि खाने वाले अपनी उँगलियां चाट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने माश की दाल ली है 1.5 कप। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब दाल पकाने के लिए यहाँ पे एक टिप बहुत ज़रूरी होती है। वो टिप मैं आपको बताऊंगी, इसलिए स्किप किए बगैर देखिएगा। जब भी हम माश की दाल को पकाते हैं, या तो ये बहुत सख्त रह जाती है या फिर ये बिल्कुल घुल जाती है। तो आपने इसका करना क्या है, आपने दाल को सबसे पहले बॉईल करना है। ठीक है, आपने इसको डायरेक्ट मसाले में नहीं डाल के पकाना, बल्कि पहले इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दाल को हमने कम से कम 20 मिनट के लिए पकाना है, यानी कि इसको 95% हमने कुक कर लेना है हल्की आंच पे। दाल क्योंकि मैंने 2 घंटे पहले भिगोई थी, तो दाल जो है 20 मिनट में अच्छे से नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, दाल पकना शुरू हो चुकी है। ये ऊपर जो झाग सी आ जाती है ना, वाइट वाइट, ये सारी हमने उतार देनी है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है और बास टाइम ये स्टमक को भी ख़राब कर देती है। तो कोशिश किया करें ये ऊपर जो वाइट वाइट सी झाग होती है ना, ये सारी रिमूव कर दिया करें। इसके बाद हमने कवर करके जो है इसको 20 मिनट पकाना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल। इस दाल को बनाने के लिए कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची और एक बड़े साइज़ का चॉप कट किया हुआ प्याज। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन। जैसे ही कलर आना शुरू होगा, तब हमने इसमें शामिल करना है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मिक्स करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। तो ये देखें, जब ज़ीरा भी क्रैकल हो जाए प्याज के साथ, तब हमने इसमें शामिल करना है एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची का छोटा सा पीस, और इसमें जाएंगे 3 लौंग। इंशाल्लाह आप इस तरीके से एक बार दाल पालक बना के खाएंगे ना, तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत अच्छे से इसमें पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इसको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो सारी दाल में से इसकी स्मेल आएगी। जब अदरक लहसुन गोल्डन हो जाए बिल्कुल इस तरह से, तब हमने इसमें शामिल कर देना है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इनको मैंने चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और मिक्स करेंगे इसको। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। याद रखिएगा, नमक हमने दाल में भी शामिल किया है। ठीक है, और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इस मसाले की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इन मसालों का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड करना भूल गई, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इसको भी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे पालक। ये आज की दाल पालक की जो रेसिपी है, ये किस किस तरह से किस किस के घर में ज़्यादा पकाई जाती है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये भी बताएं। और ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पालक कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है पकने के बाद पालक। अब इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारी जो ग्रेवी है ये भी थोड़ी सी रनी हो जाए और पालक भी अच्छे से पक जाए। तो इसको हमने कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। ये देखिए, यहाँ पे पालक की कंडीशन अब आपके सामने है। पालक का कलर टोटल चेंज हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और ये बहुत अच्छे से मसाला पक गया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी ना एक साइड पे, वो सारी की सारी दाल हमने इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि दाल को हमने 95% कुक किया है। ठीक है, 5% अभी इसमें कमी बाकी है। अगर दाल को हम फुल डन कर लेते, फिर यहाँ पे दाल मिक्स करते हुए ही सारी घुल जानी थी, इसीलिए दाल को 95% कुक किया था। अब जो 5% कमी बाकी है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी।
अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है ऊपर और दाल जो है वो 5% भी डन हो गई है। ठीक है, इस टाइम पे दाल फुल कुक है, यानी कि दाल का जो दाना है वो भी खड़ा होना चाहिए और दाल अच्छे से पकी होनी भी चाहिए। अब इसमें शामिल किया है मैंने जूलियन स्टाइल कटा हुआ अदरक और इसमें शामिल कर दिया है मैंने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी प्यारी इस दाल की खुशबू आ रही है ना कि पकाते पकाते ही भूख लग गई है। यकीन करें इसका जायका इतना लाजवाब होता है ना कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है इस पर गरम मसाला ऐड किया है और साथ मैंने इस पर थोड़ी सी जो है वो कसूरी मेथी भी ऐड की है। और अभी इसको डिश आउट करते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल भी घुली नहीं है, दाल का दाना भी पूरा है और दाल अच्छे से पकी हुई है। ठीक है, इस तरह की लुक होनी चाहिए बिल्कुल दाल की। ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा घोल देना है, ना ही इसको ज़्यादा सख्त रखना है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।